हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका हमारी आज की इस नई वीडियो में। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पिछली वीडियो में हमने यहाँ पर डेसिमल से हेक्साडेसिमल में चेंज करने के लिए बताया था, ठीक है, कैसे हम कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर इस वीडियो में हम एक टेबल बनाने वाले हैं जहाँ पर हम यहाँ पर डेसिमल लिख रहे होंगे और डेसिमल के इक्विवेलेंट बाइनरी कोड्स लिख रहे होंगे, ठीक है। तो अब इसको याद करने की थोड़ा सा हम आपको तरीका भी बताएंगे, या आप कह सकते हैं थोड़ी सी याद करने की ट्रिक बताएंगे, तो आप आसानी से उसको याद कर पाएंगे। कोई ज़्यादा मुश्किल की बात नहीं है। तो हम ये टेबल क्यों कर रहे हैं हम बता देते हैं। ये टेबल जब हम करेंगे तो इससे फिर हम बाकी चीज़ें कन्वर्ट करेंगे, जैसे कि हम फिर उसके बाद कन्वर्ट कर पाएंगे, बाइनरी से ऑक्टल कन्वर्ट कर पाएंगे, बाइनरी से हेक्साडेसिमल कन्वर्ट कर पाएंगे। तो इस कन्वर्जन को करने के लिए हम ये टेबल बना रहे हैं, ठीक है। तो पहले हम एक बार टेबल बना लेते हैं, फिर आपको आगे आने वाली वीडियोस में ये कन्वर्जन भी करके दिखा देंगे, ठीक है, कि कैसे यूज करना है। तो देखिए यहाँ पर तो हम पहले लिख लेते हैं यहाँ पर डेसिमल, ठीक है, क्योंकि डेसिमल के ही इक्विवेलेंट आएगा हमारे पास, ठीक है। और यहाँ पर आएगा बाइनरी, बाइनरी इक्विवेलेंट कोड, ठीक है। या फिर यहां पर हम लिख सकते हैं 4 बिट बाइनरी इक्विवेलेंट कोड, 4 बिट बाइनरी इक्विवेलेंट कोड, ठीक है, ऐसे। आई होप कि आपको ये दिख रहा होगा। यस, ठीक है। तो अब देखिए इसको करते हैं हम। बाइनरी में हम यहाँ पर मतलब डेसिमल में तो हम यूजुअली जैसे नंबर्स लिखते हैं वैसे ही लिखते हैं। तो इसको हम एक बार पहले फिल कर लेते हैं। 0 1 2 3 4 5 6 7 14 15, ठीक है। तो यहाँ 15 तक हमने लिख लिया डेसिमल में 0 से, तो मतलब टोटल हो गए 16। टोटल अगर नंबर काउंट करेंगे तो 16 होगा, क्योंकि 0 से स्टार्ट किया। अब इसके इक्विवेलेंट बाइनरी कोड्स लिखते हैं। तो देखिए जैसे कि हम जानते हैं कि बाइनरी में जो नंबर्स होते हैं, डेसिमल में तो पूरी जैसे हम काउंटिंग लिखते हैं वही होती है। बाकी बाइनरी की बात करें तो जैसे कि हम जानते हैं कि ये कंप्यूटर लैंग्वेज है, तो वहां पर सिर्फ यहाँ पर ये 2 चीजें ही एक्सेप्ट करती है, 2 चीजों में ही डील करती है, या तो ट्रू या फिर फॉल्स। या फिर दूसरी तरीके से कहना चाहें तो हम कह सकते हैं या तो ऑन या फिर ऑफ, ठीक है। अब जो ऑन स्टेट होती है उसको हम डिनोट करते हैं 1 से, जो ऑफ स्टेट होती है उसको डिनोट करते हैं 0 से, ठीक है। तो अब यहाँ पर 0 और 1 ही होते हैं सिर्फ। तो देखिए इसको टेबल कैसे लिखते हैं। देखिए 0 1। अब आप इसको कुछ इस तरीके से समझिए कि जैसे हमने 1 to 9 लिख दिए। अब 9 के बाद हमें एक और नंबर अगर लिखना है तो उसके बाद हम क्या करते हैं, 0 लिखते हैं और फिर उसके आगे 1 लगा देते हैं, जिससे हमारा 10 बनता है, ठीक है। फिर 10 11 12 ऐसे ये 2 डिजिट्स के चलते जाते हैं। फिर 99 के बाद हमें अगर एक और डिजिट लिखनी है और आगे लिखना है तो उसके बाद हम 2 जीरोस लगाते हैं और फिर उसके पहले एक 1 लगा देते हैं, तो ये 100 बन जाता है। और ये ऐसे ही चलता रहता है, ठीक है। तो इसमें भी कुछ ऐसा ही है। देखिए पहले 0 फिर 1। अब हमारे पास कोई पॉसिबिलिटी नहीं है तो हम क्या करेंगे, यहां पर 0 लगा देंगे, यहां 1 लगा देंगे, ठीक है। अब यहां से हम लिख सकते हैं इसको 1 1 लिख सकते हैं, ठीक है। अब 0 भी हो गया, 1 भी हो गया। अब हमारे पास यहाँ पर कोई पॉसिबिलिटी नहीं बची। अब क्या करते हैं, फिर से 0 लगाते हैं। पहले एक 0 लगाई थी, अब 2 0 लगा देते हैं, ठीक है, फिर एक 1। अब यहां से हम लिख सकते हैं ऐसे 1 0 1, या फिर हम इसको 1 1 0
और 1 1 1। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। ये ऑर्डर याद रखना। ठीक है, 100 के बाद 101 लिखा हमने, फिर 110 लिखा। ठीक है, अब यहां से इसके बाद फिर से कोई पॉसिबिलिटी नहीं बची। अब क्या करेंगे, अब यहां पर हम 3 0 लगाएंगे, फिर एक 1 आगे लगा देंगे। ठीक है, अब इसको हम ऐसे ही और भी लिखेंगे, 15 तक जाएंगे अभी तो। बाकी हम यहाँ इसको कहीं तक भी ले जा सकते हैं, कहीं भी। बाकी अभी यहाँ पर टेबल में 15 तक दिखा रहे हैं। तो अब यहां से हम क्या करेंगे, इसको लिखेंगे 1 0 0 फिर 1। ठीक है, फिर इसको लिखेंगे 1 0 1 0, फिर 1 0 1 1, फिर 1 1 0 0। ठीक है, अब इसके बाद हमारे पास देखिए 1 1 0 0 कर दिया। इसके बाद हम इसको लिख सकते हैं 1 1 0 1। ठीक है, अभी पॉसिबिलिटी है हमारे पास। फिर इसको हम लिख सकते हैं 1 1 1 0, और एक और पॉसिबिलिटी बचती है 1 1 1 1, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो एक बेसिक सा तरीका है कि हम इसको 0 1 में लिखते हैं, फिर 0 1 के बाद कोई पॉसिबिलिटी नहीं बची तो एक 0 लगाते हैं और उसके आगे 1 लगा देते हैं। फिर हम यहाँ पर लिखते हैं इसको, उसके बाद फिर हम देखते हैं कि कोई पॉसिबिलिटी नहीं है तो 2 0 लगाते हैं, फिर उसके आगे 1 लगा देते हैं, फिर उसके आगे लिखते जाते हैं। बस ये ऐसे ही चलता रहेगा, जैसे हम ये नॉर्मल डेसिमल में करते हैं कि 9 है जैसे, अब 9 के बाद कोई पॉसिबिलिटी नहीं है हमारे पास, तो हम क्या करते हैं, एक 0 लगाया, फिर एक यहाँ पर 1 लगा दिया, फिर ये ऐसे ही चलता रहता है। फिर जैसे ही 99 पे पहुंचे, फिर कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, तो फिर यहाँ पर हम 2 0 लगा देते हैं और उसके बाद 1 लगा देते हैं, वो 100 बन जाता है। और फिर हम उसको करते रहते हैं, फिर वहां से 1000 बनता है। तो इसी तरीके से इसको करते हैं। अब आगे देखते हैं कि हम इन्हीं ये जो बाइनरी इक्विवेलेंट कोड्स हैं, इनको 4 बिट बाइनरी इक्विवेलेंट कोड में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। मतलब यही चीज है, बस इसको 4 बिट में कैसे चेंज कर सकते हैं, देखते हैं। तो देखिए, एक तरीका तो ये है कि आप क्या करिए, ये जो सारे नंबर्स थे, ये जो आपने सारे, ये तो आपको समझ आ गया कैसे करना है। इनके आगे आप 3 0 लगा दीजिए, क्योंकि 4 बिट बनाना है ना हमको, 4 बिट बाइनरी कोड। तो इसके आगे आप 3 0 लगा दीजिए, इसके आगे भी। अब ये तो 2 है तो इसके आगे 2 zeros लगा दीजिए। मतलब ऐसे आप इसको 4 zeros करके, मतलब 4 बिट बन जाए, ऐसे करके 0 लगा दो। अब जैसे यहाँ पर ये 100 है, यहाँ पर ये 100 है, तो इसके आगे एक 0 और लगा देंगे तो ये हो जाएगा 4 बिट। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं अगर आपको ये टेबल बहुत अच्छे से समझ में आ गई है तो। बाकी एक और तरीका है, उससे आप लिख सकते हैं 4 बिट बाइनरी इक्विवेलेंट कोड। देखिए कैसे लिखते हैं। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम यहां पर करेंगे, यहां पर हम लिखने वाले हैं 8 zeros। ठीक है, और 8 1। ठीक है, कैसे, देखिए 8 zeros काउंट करते जाइए, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, अब यहां से 8 zeros हो गई। अब यहां से 8 1 लिखने चाहिए, मतलब 1 को 8 बार लिखेंगे। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 टाइम्स हो गया। अब क्या करते हैं, हमने अभी लिखा 8 को, मतलब 0 को 8 टाइम्स और 1 को भी 8 टाइम्स। अब क्या करते हैं, अब 0 को 4 टाइम्स लिखते हैं और 1 को 4 टाइम लिखते हैं, दोनों को 4 टाइम लिखते हैं, इसी के आगे लिखेंगे। ठीक है, तो कैसे, मतलब 0 को 4 टाइम, 1 2 3 4। अब 1 को 4 टाइम, 1 2 3 4। फिर 0 को 4 टाइम, 1 2 3 4। फिर 1 को हम 4 टाइम लिख देंगे, तो यहां से ये पूरी कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, अब यहां से हमने 8 को 0, मतलब 0 को 8 टाइम्स लिख दिया, 1 को भी 8 टाइम लिख दिया, और हमने 4 टाइम्स भी लिख दिया है ना, 0 और 1 को 4 टाइम्स लिख दिया। अब हम क्या करते हैं, 0 और 1 को ही 2 टाइम्स लिखते हैं। ठीक है, दोनों को 2 टाइम्स, मतलब 0 1 0 1 0 1 0 2 टाइम्स, सॉरी 2 टाइम्स लिखना है, मतलब 0 0 1 1 0 0
देखो 0 0 2 बार हो गया, फिर 1 1 2 बार हो गया, फिर 0 0 2 बार हो गया, फिर 1 1, फिर 0 0, फिर 1 1, फिर 0 0, फिर 1 1। अब क्या करते हैं, 2 बार भी लिख लिया, पहले 8 टाइम्स लिखते हैं, फिर 4 टाइम्स, फिर 2 टाइम्स। अब हम इनको एक एक बार लिखेंगे, एक बार लिखेंगे 0 को और एक बार लिखेंगे 1 को, मतलब 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1। तो ये हमारी टेबल बनके तैयार हो गई। ठीक है, तो ये कुछ आपको इस तरीके से दिख रही है, कुछ ऐसी, देखिए कुछ, हाँ ऐसी टेबल है। ठीक है, तो अब यहां पर देखिए, आप चाहे जो मैंने पहला तरीका बताया था कि आपको अगर ये टेबल अच्छे से याद हो गई है ना, कि 0 1 पॉसिबिलिटी खत्म हो गई तो एक 0 लगाइए, उसके आगे 1 लगा दीजिए। फिर यहाँ से हम इसको 1 0 लिख सकते हैं, 1 0 लिख दिया, अब यहाँ पे 1 1 लिख सकते हैं। इसके बाद अब हमारे पास कोई ऐसा कॉम्बिनेशन नहीं है, कोई पॉसिबिलिटी नहीं है हमारे पास ऐसी कि हम इनको लिख पाए 0 और 1 की फॉर्म में, तो यहाँ पर 2 0 लगाइए, एक 1 लगा दीजिए। अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1 0 1, फिर 1 1 0, फिर 1 1 1। ठीक है, अब यहाँ कोई पॉसिबिलिटी नहीं बचती है। अब कोई पॉसिबिलिटी नहीं बचती है तो अब आप क्या कीजिए, यहाँ पर 3 zeros लगाइए, उसके आगे 1 लगा दीजिए। अब यहाँ से उसको आप फिर से ऐसे लिखते जाइए। तो अगर आपको ये अच्छे से समझ में आ गया तो आप क्या कीजिए, ये जो है इसके आगे अगर आपको 4 बिट बाइनरी कोड बनाना है, यहाँ पर हम इसको 4 बिट बाइनरी कोड बना रहे हैं ना, इसी का 4 बिट बाइनरी कोड, इसके आगे 3 zeros अगर हम और लगा दें तो ये 4 बिट बन जाएगा। देखो सेम है। अब यहाँ पर अगर इसके आगे हम 3 zeros लगाते तो ये बन जाएगा, सेम आ रहा है, बिल्कुल सेम आएगा। इसके आगे हम 3 zeros लगा दें, इसके आगे 2 zeros लगाएंगे क्योंकि यहाँ 2 टर्म्स है, हमको टोटल 4 बिट बनानी है, 4 बिट। ठीक है, तो अगर ये 2 है तो इसके आगे 2 zeros ही लगाएंगे। ठीक है, और जैसे यहाँ 8 पे हम 1000 देख रहे हैं, 1 2 3 4, इस पे कुछ भी नहीं करेंगे। देखिए यहाँ पर सेम है, कुछ भी नहीं किया। अब यहाँ पर 1 1 1 है तो इसके आगे एक 0 और लगानी पड़ेगी। देखिए आप चेक कर सकते हैं, पूरी टेबल सेम है, पूरी टेबल यहाँ पर सेम है। यहाँ पर ये 1 है, यहाँ पर भी ये 1 है। ठीक, तो दोस्तों आज की वीडियो में यहाँ पर हमको आपको यही बताना था कि यहाँ से हम टेबल इसको कैसे बना सकते हैं। अब इस टेबल की हेल्प से यहाँ पर हम बाइनरी से ऑक्टल में चेंज करेंगे और बाइनरी से हेक्साडेसिमल में चेंज करेंगे। उसमें हम क्या करते हैं, देखिए अगर बाइनरी से ऑक्टल में चेंज करना है तो यहाँ पर हम 3 3 के ग्रुप्स बनाते हैं जो भी क्वेश्चन हमें दिया होता है, और हेक्साडेसिमल में हम 4 4 के ग्रुप्स बनाते हैं जो क्वेश्चन दिया होता है। ऐसे आपको ज्यादा अच्छे से समझ में नहीं आएगा, लेकिन फिर भी थोड़ा सा हमने बता दिया। अगली वीडियो में यहाँ पर हम यही चीजें कर रहे होंगे इस टेबल की हेल्प से। ठीक है, तो ये टेबल आपको बहुत अच्छे से समझ में आनी चाहिए, और इसमें से याद रखने वाला कुछ है नहीं, समझ में आ गई है आपको तो आप इसको आराम से बना सकते हैं। ठीक है, बाकी अगर आपका कोई डाउट हो तो आप आराम से कमेंट कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हम आपके क्वेश्चन का जो भी आंसर होगा वो रिप्लाई जरूर करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम आपको अगली वीडियो में मिलेंगे इन्हीं के बेस पर जो कुछ क्वेश्चंस होते हैं उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, उसके आगे हम ग्रे कोड भी होते हैं यहाँ पर, उसके बाद BCD कोड्स भी होते हैं, तो वो सब हम बाद में बात करेंगे। बाकी फिलहाल तो हम इसी को कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो मिलेंगे अगली वीडियो में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस के साथ। दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, अपने पेरेंट्स का ध्यान रखिए और मेहनत करते रहिए।